तर संसदेचं हे अधिवेशन सुरू आहे. My pointed question to the Honorable Minister is, what measure steps are being taken by the ministry for reverse immigration of our students? Honorable Minister. आदरणीय सदस्य ने देश के सामने एक मौजूदा विषय जो सब चिंतित है, सब उसमें रुचि रखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरांत उसकी फॉलोआउट क्या हो रहा है उसके एक विस्तार विवरण हमने दिया है. उन्होंने स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछा है, ये सारे पहल के बाद रिवर्स माइग्रेशन स्टूडेंट्स की कैसे हो रहा है. मैं बड़ा विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे देश में आज लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी हैं. स्कूली शिक्षा में 1 से 12वीं तक 26 करोड़ स्टूडेंट हैं और उच्च शिक्षा में 4 करोड़ स्टूडेंट हैं. और उसमें एकदम एक कतिपय माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बाहर जाते हैं. लेकिन इन दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अमल होने के बाद, विशेष करके मोदी सरकार के उपरांत, मैंने अगर तथ्य आपके सामने रखूं, उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में दोनों में छात्रों की उपस्थिति की संख्या लगभग 25-26% बढ़ी है. उच्च शिक्षा में पिछले 13-14 की तुलना में 14-15 की तुलना में 21-22 की तुलना करें तो 26.5% विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही. यह प्रमाणित करता है कि देश की विद्यार्थी पढ़ने में इन दिनों में रुचि बढ़ाई है. केवल विद्यार्थी नहीं, अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के अंदर पढ़ने की रुचि बढ़ी है, 31% की ग्रोथ हुई है. अनुसूचित जाति में लगभग 44% ग्रोथ हुई है. और उनमें से महिलाओं में, एससी महिला स्टूडेंट में 50% ग्रोथ हुई है चेयरमैन साहब. और एसटी में तो बढ़ोतरी 65% तक हुई है, 65% तक. और उसमें लड़कियों की, अध्यक्ष महोदय, 14-15 में मोदी जी आने के पहले जितना लड़की एसटी कम्युनिटी से पढ़ते हैं उनमें से 80% ग्रोथ हुई है. यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फॉलोआउट है. ओबीसी में बढ़ोतरी हुई है, माइनॉरिटी में बढ़ोतरी हुई है, विशेष करके मुस्लिम माइनॉरिटी में लगभग महिलाओं में 45% बढ़ोतरी हुई है. यह प्रमाणित करती है इन दिनों में हमारी अच्छे नीतियों के कारण, प्रोत्साहन के कारण, स्टार्टअप दुनिया के कारण, उद्यमिता के कारण बच्चों की पढ़ने की रुचि बढ़ी है. मैं माननीय सदस्यों को कहता हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 एक जुगांतकारी, एक फिलोसॉफिकल दस्तावेज है. उसके कारण देश एक नई ऊंचाई को जाएगा. 2047 तक विकसित भारत बनाने में बड़ा कारगर साबित होगा. श्री Bhubaneswar Kalita, second supplementary. Thank you, sir. The new education policy encourages the multilinguistic society and development of all languages and dialects in the country. What measures are being taken by the ministry to implement this paragraph of the policy, new education policy? Honorable Minister. साहब, हम मानते हैं भारत की आत्मा